नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। कलाई पर बंधा एक छोटा सा धागा, लेकिन इस धागे में छिपा है दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता। एक ऐसी डोर जिसमें बचपन की शरारतें हैं, नोक-झोंक की मीठी यादें हैं, एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार है और जीवन भर साथ निभाने का वादा भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, उस पावन पर्व की, जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी सुख, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती है और भाई अपनी बहन के सम्मान, सुख और सुरक्षा का संकल्प लेता है। रक्षाबंधन का धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है? द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा का रक्षाबंधन में महत्व। द्रौपदी और श्री कृष्ण का अनोखा रिश्ता। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा वस्त्र, द्रौपदी के स्नेह से भावुक हुए श्री कृष्ण ने दिया द्रौपदी की रक्षा का वचन। दूत सभा में श्री कृष्ण ने बचाई द्रौपदी की लाज। एक छोटे से कपड़े के टुकड़े में छिपा था बड़ा स्नेह। रक्षाबंधन से क्यों जोड़ी जाती है लोक कथा? द्रौपदी और कृष्ण की कथा देती है रिश्तों का अनमोल संदेश। महाभारत की लोकप्रिय लोक कथा में श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच का संबंध केवल मित्रता का नहीं, बल्कि गहरे स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रसंग को रक्षाबंधन की भावना से भी जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार एक अवसर पर श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उससे रक्त बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि रक्त स्राव रुक सके। द्रौपदी ने कार्य किसी स्वार्थ या अपेक्षा के कारण नहीं किया था, बल्कि उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति सहज प्रेम, सम्मान और आत्मीयता थी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस छोटे से स्नेह को बहुत बड़े भाव के रूप में स्वीकार किया। लोक मान्यता में कहा जाता है कि उन्होंने द्रौपदी से कहा कि जिस प्रकार उन्होंने प्रेम से उनकी चोट पर वस्त्र बांधा है, उसी प्रकार वे भी समय आने पर उनकी रक्षा करेंगे और उनके सम्मान की रक्षा के लिए सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे। बाद में महाभारत के प्रसिद्ध दूत क्रीड़ा प्रसंग में जब द्रौपदी को सभा में अपमानित करने का प्रयास किया गया, तब लोक परंपरा इस घटना को श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की लाज बचाने के प्रसंग से जोड़ती है। श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की और उनकी मर्यादा बनाए रखी। इस प्रकार द्रौपदी द्वारा बांधा गया एक छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा प्रेम और विश्वास के ऐसे बंधन का प्रतीक बन गया, जिसमें बिना किसी स्वार्थ के लिए किए गए स्नेह का प्रत्युत्तर संकट के समय रक्षा के रूप में मिलता है। इसी कारण ये कथा रक्षाबंधन के भाव को समझाने के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। राखी केवल कलाई पर बांधा जाने वाला धागा नहीं है, बल्कि ये प्रेम, विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के घाव पर कपड़ा बांधकर अपने स्नेह का परिचय दिया और श्री कृष्ण ने उस स्नेह को जीवन भर के संरक्षण और आत्मीयता के भाव से जोड़ा। इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि सच्चे रिश्तों से उपहार या धन का महत्व नहीं होता, बल्कि भावना का महत्व होता है। द्रौपदी ने वस्त्र का केवल एक छोटा सा टुकड़ा दिया था, लेकिन उसमें उनके प्रेम और करुणा की भावना इतनी गहरी थी कि वो श्री कृष्ण के लिए अमूल्य बन गया। इसलिए रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि रिश्तों की मजबूती बड़े उपहारों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कार्यों और विश्वास और आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहने से होती है। इसके साथ ही एक और कहानी है कि द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण की उंगली पर वस्त्र बांधने और उसके बदले श्री कृष्ण द्वारा उनकी रक्षा का ये प्रसंग लोकप्रिय लोक परंपराओं में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे रक्षाबंधन की उत्पत्ति की ऐतिहासिक या शास्त्रीय रूप से निश्चित कथा मानने के बजाय रक्षाबंधन की भावना को व्यक्त करने वाली लोकप्रिय पौराणिक कथा के रूप में देखना उचित होगा। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे हुए हैं, लेकिन माता द्रौपदी ने देखा कि अब कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अंत में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और कहा, हरियो द्वारिका नाथ अब मैं शरण में तेरी आई। भगवान को जैसे ही पुकारा तो मेरे बाल कृष्ण प्रभु चल करके आए और माता द्रौपदी अपनी बहन की महाराज वस्त्रों से जाकर के रक्षा कर दी, निर्वस्त्र नहीं होने दिया। ऐसे भाई बहन का जो है प्रतीक जो है हमारी पौराणिक कथाओं में प्राप्त होता है। माता द्रौपदी ने उसी दिन, उसी क्षण, और भगवान कृष्ण ने भी माता द्रौपदी को बहन माना है। तो ये पौराणिक कथा है, भाई बहन का प्रेम है, अटूट प्रेम है और प्रेम का ही ये बंधन है और प्रेम का ही ये त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है। इसको बड़े हर्ष के साथ में मनाएं, उल्लास के साथ में मनाएं और अपने अपने बहनों को बुलाएं, अपने घर में बुलाएं, अपने या बहनों के यहाँ जाएं और जा करके राखी बंधवाएं।
श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी को लोग रक्षाबंधन से जोड़कर देखते हैं। कथा के अनुसार श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और उससे रक्त बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जब श्री कृष्ण की उंगली से निकलने लगा था रक्त, पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और उससे रक्त निकलने लगा। ये देखकर वहां मौजूद द्रौपदी चिंतित हो गई। उन्होंने बिना किसी देरी के अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की घायल उंगली पर बांध दिया ताकि रक्तस्राव रुक सके। द्रौपदी का ये प्रेम और अपनापन देखकर भगवान श्री कृष्ण भावुक हो गए। मान्यता है कि उन्होंने द्रौपदी के इस स्नेह को कभी नहीं भूलने का संकल्प लिया और समय आने पर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। क्या द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी? लोकप्रिय मान्यता में द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण की उंगली पर बांधे गए कपड़े को ही रक्षाबंधन की भावना से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इसे औपचारिक रूप से राखी बांधने की घटना कहना पूरी तरह सही नहीं माना जाता। महाभारत के मूल ग्रंथ में द्रौपदी द्वारा श्री कृष्ण को राखी बांधने का स्पष्ट उल्लेख उसी रूप में नहीं मिलता जैसा आज की लोकप्रिय कथा में बताया जाता है। ये कहानी मुख्य रूप से लोक मान्यता और बाद की धार्मिक परंपराओं में प्रचलित हुई है। चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने निभाया अपना वचन। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक द्रौपदी के चीरहरण का है। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की और उनके चीर को अनंत कर दिया। इसी घटना को उस प्रेम और रक्षा के वचन से जोड़कर देखा जाता है जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की घायल उंगली पर कपड़ा बांधा था। इसलिए श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता भाई बहन के पवित्र और विश्वासपूर्ण संबंध का प्रतीक बन गया। क्या रक्षाबंधन की शुरुआत इसी घटना से हुई थी? ये कहना सही नहीं होगा कि रक्षाबंधन की शुरुआत केवल द्रौपदी और श्री कृष्ण की इस कथा से हुई थी। रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार देवासुर संग्राम के दौरान इंद्राणी ने भगवान इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। वहीं यम और यमुना की कथा को भी भाई बहन के इस पवित्र पर्व से जोड़ा जाता है। इसलिए द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा रक्षाबंधन की उत्पत्ति की एकमात्र कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेम, विश्वास और रक्षा की भावना को दर्शाने वाली सबसे लोकप्रिय पौराणिक मान्यताओं में से एक है। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, जिससे देवताओं के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया। जब इंद्र युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तब उनकी पत्नी शची देवी इंद्राणी ने उन्हें विजय और सुरक्षा का आशीर्वाद दिया। उन्होंने विधि पूर्वक एक रक्षा सूत्र तैयार किया और मंत्रोच्चारण के साथ उसे इंद्र की कलाई पर बांधा। ये रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं था, बल्कि उसमें शची की प्रार्थना, विश्वास का प्रतीक था और इस युद्ध में देवताओं की विजय हुई। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंद्र और शची देवी से जुड़ी रक्षाबंधन की प्राचीन कथा। जब शची देवी ने इंद्र की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र, देवता और असुरों के युद्ध में इंद्र के सामने आया संकट। शची देवी ने इंद्र को दिया विजय और सुरक्षा का आशीर्वाद। रक्षा सूत्र से जुड़ी थी शची की प्रार्थना और मंगल कामना। रक्षा सूत्र धारण कर युद्ध के लिए निकले देवराज। युद्ध में मिली विजय और रक्षा सूत्र का बड़ा महत्व। इंद्र शची की कथा से मिलता है रक्षाबंधन का खास संदेश। रक्षाबंधन से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक परंपरा देवराज इंद्र और उनकी पत्नी शची इंद्राणी से संबंधित है। इस कथा में रक्षा सूत्र को केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं, बल्कि संकट से रक्षा, आत्मविश्वास, मंगल कामना और विजय के संकल्प के रूप में देखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और देवताओं के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। देवताओं के राजा देवराज इंद्र स्वयं असुरों से युद्ध करने के लिए तैयार हुए, लेकिन परिस्थितियां देवताओं के लिए अनुकूल नहीं थी। चारों ओर चिंता और भय का वातावरण था। जब इंद्र युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तब उनकी पत्नी शची देवी इंद्राणी ने उन्हें विजय और सुरक्षा का आशीर्वाद दिया। उन्होंने विधि पूर्वक एक रक्षा सूत्र तैयार किया और मंत्रोच्चारण के साथ उसे इंद्र की कलाई पर बांधा। ये रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं था, बल्कि उसमें शची की प्रार्थना, विश्वास और अपने पति की मंगल कामना का भाव जुड़ा हुआ था। शची ने कामना की कि ये रक्षा सूत्र इंद्र की रक्षा करे, उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करे तथा वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके सुरक्षित लौटें।
इंद्र ने भी उस रक्षा सूत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार किया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। कथा के अनुसार युद्ध में इंद्र को विजय प्राप्त हुई। इसी कारण रक्षा सूत्र को शक्ति, सुरक्षा और विजय का प्रतीक माना जाने लगा। इस परंपरा में विश्वास व्यक्त होता है कि जब किसी व्यक्ति की कलाई पर श्रद्धा और मंगल कामना से रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो वह उसके लिए शुभ शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाता है। जय श्री राम जी, जय बिहारी जी। पावन पवित्र श्रावण मास पूर्णिमा रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और मंगल शुभकामनाएं आप सभी को। पवित्र त्योहार आ रहा है हमारा हिंदू धर्म में, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार, भाई बहन का अटूट प्रेम और संगम का त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार केवल जो है परंपराओं तक सीमित नहीं है। हमारा रक्षाबंधन यानी रक्षा सूत्र, रक्षा बंधन का एक पौराणिक प्राचीन कथा आती है कि एक बार देवराज इंद्र जब अपने इंद्रासन पर विराजमान थे, सुंदर राज्य कार्य चल रहा था, उस समय असुरों का महाराज बोलबाला अधिक बढ़ गया था। असुरों का बोलबाला अधिक बढ़ गया तो असुर लोग निरंतर देवताओं को प्रताड़ित करते थे। देवता भयभीत हो गए, चिंतित हो गए, उनके भय के मारे जो है गंधराओं में छिपने लग गए। तो देवराज इंद्र की पत्नी जो है सची इंद्राणी बड़ी भारी देवराज इंद्र को देख करके महाराज चिंतित हो गई। तो उन्होंने इंद्र को साहस और ढांढस बनाते हुए कहा कि आप चिंता न कीजिए, मैं आपके लिए एक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। और इंद्राणी ने मंत्र उच्चारण के साथ में रक्षा सूत्र को तैयार किया। उसी रक्षा सूत्र को इंद्र की कलाई पर बांध दिया और कहा कि आप युद्ध में जब जब जाओ तब तब आप विजय श्री को प्राप्त करके आओगे। तो इंद्र जब असुरों के साथ में युद्ध कर रहे थे उस समय इंद्र को विजय श्री को प्राप्त हुई, इंद्र विजय जाकर के प्राप्त हुई। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक और लोक प्रचलित कथाएं हैं। इन्हीं में राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस कथा में भगवान विष्णु, राजा बलि और माता लक्ष्मी के बीच का प्रसंग आता है और इसे रक्षाबंधन के भाव से जोड़ा जाता है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन में देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कथा का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि असुरों के राजा थे, लेकिन वे अत्यंत शक्तिशाली होने के साथ साथ महादानी और भगवान विष्णु के भक्त भी माने जाते थे। उन्होंने अपने पराक्रम और तपस्या के बल पर तीनों लोकों में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और राजा बलि अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। देवताओं को जब राजा बलि की बढ़ती शक्ति की चिंता हुई तब भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने 52 अवतार धारण किया और एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे रहे थे। वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण किया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा कि तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया जाए। राजा बलि के समर्पण और वचनबद्धता से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक में रहने का वरदान दिया। एक लोकप्रिय परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और वचन के सम्मान में उनके साथ पाताल लोक में रहने लगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक में रहने के कारण माता लक्ष्मी चिंतित हो उठी। उन्हें अपने पति के लंबे समय तक अपने धाम से दूर रहने का दुख था। तब उन्होंने भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय सोचा। लोकप्रिय कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने उनका सम्मान किया और उन्हें अपनी बहन के समान आदर दिया। रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। उन्होंने राजा बलि के सुख, समृद्धि और मंगल की कामना की। राजा बलि ने उस रक्षा सूत्र को बहन के स्नेह का प्रतीक मानकर स्वीकार किया। राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा कि वे उनसे अपने मन की इच्छा बताएं। तब माता लक्ष्मी ने अपना वास्तविक परिचय दिया
और कहा कि वे अपने पति भगवान विष्णु को वापस अपने साथ ले जाना चाहती हैं। राजा बलि को जब पता चला कि जिन स्त्री को उन्होंने अपनी बहन माना था वे स्वयं माता लक्ष्मी हैं और उन्होंने राखी के रिश्ते का सम्मान किया, उन्होंने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ वापस जाने की अनुमति दी। कथा का सबसे भावुक पक्ष यही माना जाता है कि राजा बलि ने राखी के बंधन को केवल एक धागा नहीं समझा, उन्होंने माता लक्ष्मी को अपनी बहन का सम्मान दिया और उनके मन की इच्छा पूरी की। इसी कारण लोक मान्यता में एक कथा रक्षाबंधन के उस भाव को दर्शाती है जिसमें राखी केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा का प्रतीक नहीं बल्कि आपसी प्रेम, सम्मान, विश्वास और रिश्ते निभाने के संकल्प का प्रतीक बन जाती है। और माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का भी प्रमाण आता है कि माता लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान जो है राजा बलि के यहाँ पर गए हैं, उस समय माता लक्ष्मी जी गई हैं और बलि महाराज के जो है राखी बांधी है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबंधनामि रक्षे माचला। उस समय राजा बलि की राखी बांधी तो बलि ने कहा, बोले बहन तुम्हें मैं क्या प्रदान कर दूं? तो माता लक्ष्मी जी ने कहा, बोले भैया आप देना ही चाहते हो तो बस ये पहरेदार है ना जो आपके यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, इन्हीं को आप हमें प्रदान कर दो, हमें दे दीजिए। बलि महाराज समझ गए और बलि ने कहा तुम मेरी बहन हो इसलिए तुमने जो मांगा है वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ऐसी महाराज पवित्र कथा है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक और लोक प्रचलित कथाएं हैं। इन्हीं में राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस कथा में भगवान विष्णु, राजा बलि और माता लक्ष्मी के बीच का प्रसंग आता है और इसे रक्षाबंधन के भाव से जोड़ा जाता है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन से कैसे जुड़ी ये कथा? राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा को रक्षाबंधन से जोड़कर ये संदेश दिया जाता है कि रिश्ते रक्त संबंधों से ही नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से भी बनते हैं। माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और राजा बलि ने उस बंधन की मर्यादा रखते हुए उनकी इच्छा पूरी की। इस कथा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संबंध के साथ साथ राजा बलि की उदारता और वचन निभाने की भावना दिखाई देती है। इसलिए कहानी रक्षाबंधन के अवसर प्रेम, त्याग और रिश्तों की गरिमा का संदेश देती है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की लोकप्रिय कथा हमें बताती है कि राखी का महत्व उसके धागे में नहीं बल्कि उससे जुड़ी भावना में होता है। एक छोटा सा रक्षा सूत्र भी दो लोगों के बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान का मजबूत बंधन बना सकता है। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और राजा बलि ने उस रिश्ते का सम्मान करते हुए बहन की इच्छा पूरी की। यही कारण है कि ये कथा आज भी रक्षाबंधन के अवसर पर सुनाई जाती है। ये रक्षा सूत्र केवल धागे से न जुड़िए, ये रक्षा सूत्र आत्मविश्वास का है, प्रेम का है, संयम का है, धैर्य का है और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का है। तो मेरा सभी देशवासियों से, सभी बहनों से और सभी भाइयों से यही प्रार्थना है कि इस पावन अवसर पर अपनी अपनी बहन के यहाँ जाएं। भारतवर्ष की संपूर्ण बहनों की कोई बहन बिना भाई की कलाई पर राखी बांधे न रहे। आप सभी को उन्हें एक बार बधाई और मंगल शुभकामनाएं। रक्षाबंधन की इन पौराणिक और लोक प्रचलित कथाओं में भले ही पात्र अलग अलग हों, परिस्थितियां अलग अलग हों, लेकिन इन सभी का संदेश एक ही है। रक्षा, प्रेम, विश्वास और रिश्तों की मर्यादा। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा में बताती है कि सच्चे स्नेह का रिश्ता किसी स्वार्थ का मोहताज नहीं होता। एक छोटा सा टुकड़ा भी रिश्ते में विश्वास की ऐसी डोर बांध सकता है जो संकट की घड़ी में मजबूत सहारा बन जाए। वहीं सची देवी द्वारा इंद्र की कलाई पर बांधा गया रक्षा सूत्र संकट के समय साहस, आत्मविश्वास और विजय की कामना का प्रतीक बनता है। और राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा इस संदेश देती है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास से भी रिश्ते उतने ही मजबूत बनते हैं। राखी का धागा भले ही छोटा हो लेकिन इससे जुड़ी भावनाएं बेहद गहरी होती हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।